ये परिस्थितियां आखिर कैसे पैदा हुई जिसमें आटा, चावल, तेल, घी, सरसों, इन सब चीजों पर, दूध, दही, इन सब चीजों पर जीएसटी लगाने की नौबत आ गई है। आम आदमी जाएगा कहाँ आखिर? आप म्यूट हैं। जी ठीक है। मैंने कहा आम आदमी कहाँ जाएगा। दरअसल सुबह मैं अपना प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने सोचा कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो माखन चोर के मंदिर में मैं भी जाता हूं। वो दही भी चुराते थे, छाछ भी चुराते थे भगवान कृष्ण। मैंने कहा जन्माष्टमी आ रही है तो दही चढ़ाना भी महंगा हो गया है, और साथ में उसके कुछ और मुझे चढ़ाना पड़े मक्खन तो वो भी महंगा हो गया है। और अगर मुझे पंचामृत बनाना पड़ गया तो उसमें शहद का इस्तेमाल होता है, अब उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। तो इन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया है, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा है। एक्चुअली उनका पंचामृत भी अब जीएसटी के अंतर्गत आ गया है साहब। तो यानी कि अब भगवान कृष्ण का जो हम पंचामृत बनाएंगे या उनको नहलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके दूध मक्खन के अंदर भी शहद में कटौती होने जा रही है। तो सिर्फ असर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे वो जय श्री कृष्णा के ऊपर भी हो रहा है। खैर, सरकार के पास पैसे की कमी है, हमें समझना चाहिए ना। सरकार को पैसे चाहिए तो सरकार को पैसे देगा कौन? सरकार को पैसे देने वाले हम लोग, आप लोग, गरीब, मजदूर, किसान। इसको दो तीन हिस्सों में बांट लेते हैं सर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चों के मुंह में से निवाला कैसे छीन लिया गया है। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चे दूध दही लेते हैं, उसके ज्यादा क्या लेंगे बेचारे, और क्या करेंगे, छाछ ले लेंगे छोटा मोटा, और छोटा बच्चा तो दूध है। अब सब चीजें पैक में आ गई तो उसके ऊपर जीएसटी लग गया। और अमूल ने आज ही अपने रेट्स रिवाइज कर दिए हैं, उसके रिवाइज रेट आ गए हैं आपके अंदर। जी हाँ, सब चीजों के। सरकार कहती है कि जो खुली चीजें हैं उसके ऊपर नहीं है। ये खुली चीजें कहां मिलती हैं आज की डेट में? रोज बड़े बड़े मदर डेयरी के और अमूल के ऐड आते हैं कि खुला मत लो, खुली कोई चीज मत लो, चाहे दूध हो, दही हो, मक्खन हो, लस्सी हो, छाछ हो। अगर होटल में आपको खुला मिल जाता है तो वहां तो ऑलरेडी जीएसटी है। बाहर खुला लोगे तो अब उसके ऊपर जीएसटी है। अब सोचिए, कोई भी चीज हो, तेल हो, लस्सी हो, छाछ हो, आप बाजार में जाते हैं, कोई कहेगा चलो एक गिलास लस्सी दे दो मेरे को, तो वो तो होटल हो गया, तो उस बात पे वो जीएसटी ले लेगा। अब बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, यानी कि जो गेहूं चावल थे, जो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के पैक में आते हैं, उनके ऊपर भी अब जीएसटी लग गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो खुले अनाज वाली और खुले दूध वाली, दही वाली दुकानें कहां पर है भारत में। वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है ना। सिंपल से एक प्लास्टिक का पैकिंग रहता है। इवन प्रधानमंत्री जी जो 5 किलो अनाज देते हैं ना, प्रधानमंत्री ग्राम किसमें योजना में देते हैं गरीबों को, वो 5 किलो अनाज भी पैकिंग में आता है साहब। वो गेहूं चावल, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की फोटो बनी होती है, वो भी जीएसटी में आ जाएगा, क्योंकि 5 किलो अनाज है सर, पैकिंग में है। तो पैकिंग वाला माल तो जीएसटी में आएगा, वो उससे मुक्त नहीं है। और उसकी एग्जम्पशन क्लॉज नहीं है इसके अंदर, मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात, तो बच्चों के मुंह से तो ये छीन लिया, अनाज छीन लिया, मांस मछली छीन ली, दाल छीन ली, गेहूं चावल महंगा हो गया, दही महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, छाछ महंगी हो गई, बच्चों की मीठी लस्सी महंगी हो गई। फिर ये कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को क्यों छोड़ा जाए, बच्चे पढ़ लिख क्यों जाए इस देश के अंदर। 30 पैसे तो 30% तो वैसे ही अनपढ़ है इस देश में, बाकी 30-40% 2-4 क्लास पास करते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो 30% थोड़े बहुत बच्चे पढ़ते हैं, जो आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लास के लोग भेज देते हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, कापी किताब खरीदोगे ना, 18% जीएसटी देना। किताबों की प्रिंटिंग के ऊपर जो उनकी बच्चों की किताबें आती हैं, 18% जीएसटी देना। फिर उन्हें ध्यान आया, ये बच्चे तो मैप और एटलस वगैरह भी यूज करते हैं ना, कुछ कलर्स भी यूज करते हैं ड्राइंग के अंदर, 18% लगा दो उसके ऊपर, बच्चे पढ़ ना पाए। एक छोटी सी चीज आती है, सपोज ये एक पेंसिल है तो पेन वैसे। अब बच्चे क्या करते हैं, बेचारे को शार्पनर चाहिए होता है पेंसिल को शार्पन करने के लिए। कहते हैं अरे बच्चे लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, नहीं 18% में ले आओ शार्पनर को। तो बच्चों के पास से उनकी पढ़ाई तक छीन लिया, आपको बताऊं मैं। तो क्या छीन लिया?
पहले मुंह का निवाला छीना, फिर बच्चों से पढ़ाई छीनी। अब उसके जी बाद कहते हैं कि यार आम आदमी आटा पिसवाता है, कहां से पिसवाता है? चक्की से पिसवाता है। जी। एक काम करते हैं, तो चक्की पे जो 5 किलो आटा पैक करके देता है बेचारा, 1 किलो पैक करके देता है, उस पे लगा दो। उस पे नहीं, उसके अलावा फिर जो चक्की खरीद के लाया है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा दो कि नई चक्की लेके आया 1-2 लाख रुपए की। चक्की जब पीसता है तो वो सर्विस में काउंट हो जाता है, सर्विसेज सेक्टर है ना, तो वो उसके अंदर उस सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी आ जाता है। अब वो भी, उससे भी मुक्ति नहीं है आपको, तो इनको भी लपेटे में ले लिया। किसान बचा, किसान बेचारा, किसान जिसको किसान निधि दी जाती है, अब वो कहते हैं एक काम करते हैं, आपकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे मोटे खेती के इक्विपमेंट्स हैं जो लगते हैं, ट्रैक्टर के साथ लगते हैं, खुरपी है, फावड़े हैं, वो सारे के सारे जीएसटी में। अनाज जी। छटाई की मशीनें होती हैं, आजकल बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, डेयरी मशीनें हैं, फल कृषि उत्पाद होते हैं, 18% जीएसटी है साहब। किसानों को मारने की देखो चाल, देखो आप। अब क्या किया जा सकता है, उनको ही मार दिया। फिर इनको बाद में ध्यान आया, छोटे छोटे बच्चे कई बार माँ से कहते हैं, माँ मुझे एक फ्रूटी पिला दो। एक छोटे टेट्रा पैक आते हैं, उसमें थोड़ी लस्सी आती है या अमूल की छाछ भी आती है, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो सरकार ने सोचा, माय गॉड, अब ये सारी चीजें पहले शीशे की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में आती हैं, आजकल वो टेट्रा पैक्स में आते हैं। तो बोलते टेट्रा पैक, ना ना ना, 18% जीएसटी लेके आओ उसके ऊपर। यानी कि अंदर जो फ्रूटी है उस पर तो रहेगा, छाछ के ऊपर तो टैक्स लगेगा 5% क्योंकि पैकिंग में आ गया, लेकिन वो जो टेट्रा पैक है उसके ऊपर 18% है, वो भी उनके हाथ से छीन दिया। तो अब बच्चे को मां कहेगी, बेटा पैसे नहीं है इतने, क्योंकि सरकार पैसे ले जाती है। खैर, उसके बाद बड़ा प्रचार किया गया, घर में एलईडी लैंप लगवाओ, उससे आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। आज वो एलईडी लैंप भी 18% जीएसटी में आ गए हैं। आप बड़े एलईडी घरों में लैंप की दिया। बात कर रहे हैं दिनेश बोरा जी, मुझे याद है यूपीए गवर्नमेंट के मैं टाइम में थोड़ा हम सा लोग के यहाँ छोटे शहरों में सरकार की थोड़ा तरफ सा से ऐड कर देता फ्री हूं में मैं। बांटे जाते हाँ, मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। अब सरकार की नजर पड़ती है बेचारे हमारे गरीब कुम्हार के ऊपर, ये दिए बनाता है, मटके बनाता है, मिट्टी के उत्पाद, मिट्टी के सामान, दिन रात मेहनत करता है। तो सरकार को ध्यान है, अरे ये मिट्टी से जुड़े उत्पाद हैं, ये दिवाली के दिए बनाएगा, मटके बनाएगा, छोटे मोटे ये मिट्टी के उत्पाद बनाएगा, 12% जीएसटी लगा दो उसके ऊपर। उसको भी नहीं छोड़ा। ये बेचारा कुम्हार, दिए बनाने वाला, मटके बनाने वाला, हांडी बनाने वाला, भगवान कृष्ण की हांडी वही बनाते हैं जो अभी टूटने वाली है मुंबई में जन्माष्टमी के दिन में, उसके ऊपर भी 12% जीएसटी लगा दिया साहब। कमाल है, कुम्हार के ऊपर जीएसटी लगाया ताकि इनके घरों में दिए जलते रहें, ये खासतौर से जो बड़े वर्ग के लोग हैं। उसके बाद साहब, कभी किसी ने सोचा कि मुझे देशाटन करना है? चलो, हिंदुस्तान में देशाटन का मतलब धार्मिक स्थल पर जाना होता है, भगवान के हैं। मंदिर में चले गए, 1000 रुपए का कमरा है, 500 रुपए कमरा है, उनका यार ये भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 1000 रुपए का रूम है, 500 का रूम है, धर्मशाला में रुके, इस पे 12% टैक्स लगा दो, उनको भी मत छोड़ो। और उसके बाद, जो मैं हमेशा कहता हूं, इस सरकार को हमारे आंसुओं पर भी टैक्स लगाने की आदत हो गई। अगर बुरा वक्त आ गया और बीमार हो गए और अस्पताल में दाखिल हो गए और बेड लेना पड़ गया, तो सरकार कहती है कि इस पे जीएसटी दो। और जब एक सचिव से पूछा गया कि भाई साहब, आप बीमार आदमी, जहां लोग रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि भाई हमारा मरीज बच जाए, आप उससे जीएसटी लेते हो, तो कहता है अगर वो हॉस्पिटल को 5,000 दे सकते हैं तो उसके ऊपर 250 हमको जीएसटी भी दे सकते हैं, तो बुराई क्या है? संवेदना है नहीं, संवेदनशीलता है नहीं, संवेदनहीनता है। यानी कि आपको मरना हो तो मरो, लेकिन मुझे जीएसटी दे के जाओ साथ में। कोई आइटम ऐसी नहीं बची जो इन्होंने छोड़ी हो साहब। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हम गरीबों को मारने के लिए, मिडिल क्लास को मारने के लिए सब कुछ किया। अब एक खास बात बताता हूं आपको कि कैसे अमीर आदमी इससे मुक्त हो गए। अगर आपके 100 किलोग्राम की बोरी है, 50 किलोग्राम की बोरी है ना, तो सर जी उसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो ट्रकों में ले जाओ। अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाखों टन अनाज खरीदती है और उसके बाद आगे बेचती है, तो उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि उसे सरकार को खुद देना पड़ेगा, बड़े व्यापारियों को जीएसटी देना पड़ेगा। तो बड़ों से कैसे सरकार ले लेगी? और ये अनाज किसने खरीदा है, ये आपको पता है ना? अभी एमएसपी के अंदर जी। किसने, कौन से प्राइवेट सेक्टर के लोग थे जो खरीद के ले गए?
अब मुसीबत है कि जब वो बेचेंगे तो उनको जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो 25 किलो के ऊपर के पैक से बेच रहे हैं, और जब वो ऊपर के पैक से बेचेंगे तो उनपे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन हम मध्यम वर्ग वालों से, गरीबों से ले लेंगे। अब आप सोचिए, फायदा किसको हो रहा है यहां पर? बड़े लोगों को। एग्जम्पशन किसको दी जा रही है? बड़े लोगों को। मारा किसको जा रहा है? छोटे लोगों को। किसान हो, या फिर हमारा मजदूर हो, या फिर हमारा बच्चे हो, या फिर हमारा कुम्हार हो, या फिर हमारा मरीज हो, इनके मन में दया नहीं है साहब, इनके मन में दया नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, और हम भी कहते हैं ले लीजिए पैसे साहब, हम गरीबों के पैसे, आपकी सरकार चलेगी, आपके हवाई जहाज चलेंगे, आपके 12 करोड़ की कार चलेगी, आपके मौज मजे होंगे, आपके घर में दिए जलते रहें, कोई बात नहीं है। मुझ गरीब के घर में, मध्यम वर्ग के घर में दिया नहीं जलता ना, सही, आपके घर में दिया जलते रहना चाहिए। और पैसे चाहिए, और टैक्स लगा दीजिए, अगर कुछ कसर बाकी है तो वो भी कर लीजिए। अभिषेक जी। नहीं, दिनेश बोरा जी, एक चीज और बताइए आप कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि इन सब चीजों पर, अर्थव्यवस्था को रन करने के नाम पर इन पर टैक्स लगाने की जरूरत पड़ गई? इकोनॉमी इस हालत में तो नहीं थी एक दशक पहले। देखिए ऐसा है ना, जब सरकारें आपका शोषण करने पे आ ही जाएं, और उन्हें लगता है कि गवर्नेंस का मतलब सिर्फ अपना भला करना है, पब्लिक जाए भाड़ में, पब्लिक की कोई कीमत नहीं है यहां पर। पब्लिक से पूछता कौन है साहब? कभी कुछ सलाह लेता है कि कितना टैक्स देना, कितना नहीं देना? पब्लिक को कुछ देते हैं क्या ये लोग? यही चक्कर है कि हमारे यहाँ सरकार का खजाना हमेशा खाली रहता है। अब जबकि जीएसटी के खजाने में 1,40,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, कोई कमी नहीं है रेवेन्यू की। इनकम टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और शबाना जी हमारे साथ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो जानती है कि सरकार के खजाने ज्यादा भरते जा रहे हैं, और हमारे नहीं, विदेशी सरकारों के भी टैक्स ज्यादा आ रहे हैं। इन्फ्लेशन है, हर चीज जो पहले 100 रुपए की थी वो 120 रुपए की है, तो पहले 100 रुपए के ऊपर टैक्स आता था, अब 120 पे टैक्स आता है। उसी चीज के ऊपर आप ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार के खजाने भरे हैं। लेकिन सरकार की जो क्या कहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो भी अनलिमिटेड है। वो नहीं चाहते कि आपके पास एक पैसा बच जाए, और उसके लिए क्या कहते हैं कि हार्टलेस गवर्नमेंट्स हो जाती हैं। ये हृदयविहीन सरकारें हैं, इनके अंदर दया नहीं है, ये गरीब की नहीं सोचते हैं, ये अपनी सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े बैंगलोर में रहते हैं, जिन्होंने 20-20 साल से अपने कारों के दरवाजे नहीं खोले हैं, जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी, जिन्होंने कभी पेट्रोल नहीं डाला, क्योंकि हम हैं ना पेट्रोल डालने वाले उनकी गाड़ी में, हम हैं ना उनके खाने का बंदोबस्त करने वाले, हम हैं ना उनके घरों में दिए जलाने वाले, हम हैं ना उनके घरों में रोशनी रहे, होली भी रहे और दिवाली भी रहे, भले ही मेरी झोपड़ी में अंधकार रहे। इस सरकार के इरादे पूरे होने चाहिए। ये जीएसटी नहीं है, ये जजिया है, जजिया। पुराने जमाने में हिंदू जो धर्म यात्राओं पे लोग जाते थे, उस पे मुस्लिम रूलर जजिया लगाते थे। ये जजिया लगाया गया है। जब आप अनाज के ऊपर, आटे पे, तेल पे, चावल पे, और दही पे, दूध पे, छाछ पे लगा देंगे, ये तो मुस्लिम्स ने नहीं लगाया था कभी, वो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भी ये नहीं लगाया कभी। दिस इज कॉल्ड जजिया। कौन कहता है कि जजिया मर गया? कौन कहता है कि आज के रात में जजिया नहीं है? यही होता है साहब, यही होता है। क्या कहा जाए, हार्टलेस पीपल है, हृदय विहीन है, और से ज्यादा मैं क्या कहूं।